Hello बच्चों, let's read the question first. In hexagonal system of crystal, a frequently encountered arrangement of atom is described as hexagonal prism. तो अगर आपने कभी HCP को देखा है, दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम HCP, तो उसको देखा है तो उसके ही स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एटम्स को कुछ इस तरह से अरेंज किया है कि वो एक हेक्सागोनल प्रिज्म फॉर्म कर रहा है. Here the top and bottom of the cell आर रेगुलर हेक्सागन. आपको पता है ना कि टॉप और बॉटम में हेक्सागन्स बने होते हैं एंड 3 एटम्स आर सैंडविच इन बिटवीन देम, और दोनों लेयर के बीच में 3 एटम को इस तरह से रखा जाता है कि वो सैंडविच फॉर्म करता है. अ स्पेस फिलिंग मॉडल ऑफ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक, इस तरह के स्ट्रक्चर को ही तो हम HCP कहते हैं, इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ अ स्फीयर ऑन फ्लैट सरफेस सराउंडिंग इन द सेम प्लेन बाय 6 आइडेंटिकल स्फीयर एज क्लोजली एज पॉसिबल. तो यहाँ पे लेयर्स को एक्सप्लेन किया है कि एक लेयर में एक हेक्सागन होता है जिसमें आपके पास 6 एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे को क्लोजली पैक करते हैं. 3 spheres then placed over the first layer. अब जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर 3 स्फीयर्स को रख देते हैं और वो इस तरह से रखते हैं कि वो टच करते हैं एक दूसरे को और रिप्रेजेंट करती है ये 3 स्फीयर वाली सेकेंड लेयर. नाउ ईच वन ऑफ दीज 3 स्फीयर टच द 3 स्फीयर ऑफ द बॉटम लेयर, और इसी तरह से ये बॉटम लेयर को भी टच कर रही है, यानी कि ऊपर की लेयर और नीचे की लेयर दोनों को टच करते हैं. Finally, the second layer is covered with the third layer that is identical to the bottom layer in relative position. Assume radius of every sphere to be r. सबकी रेडियस कैसी है? r है. The number of atom in the HCP unit cell. आपसे पूछा क्या है कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम HCP यूनिट सेल में होते हैं. ऑप्शन A 4, ऑप्शन B 6, ऑप्शन C 12 और ऑप्शन D 17. की पॉइंट की बात करते हैं. क्वेश्चन आपसे HCP के बारे में पूछा गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है, नंबर ऑफ एटम के बारे में पूछा है, कितने यूज होंगे, राइट. एंड दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट्स. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ठीक है, तो हमारे पास एक हेक्सागन हम ड्रॉ करते हैं. लेट्स से ये सारे मैं सेंटर्स बना रही हूँ स्फीयर के, तो कुछ इस तरह से अगर मैं इन्हें ज्वाइन करूं तो यहाँ पर एक हेक्सागन बन जाएगा और जो कि इसकी टॉप लेयर है यानी कि लेयर ए, इसको हम बोल देते हैं लेयर ए या फिर 1. इसके बाद बोला गया था कि यहाँ पे सिर्फ 3 एटम्स होंगे इन बिटवीन जस्ट लाइक अ सैंडविच, तो यहाँ पे ये एक ट्राइगन बनाते हैं जिसको हम बोलेंगे लेयर बी, राइट. और सिमिलरली लेयर ए के जैसा ही नीचे भी एक और लेयर होगा जिसको हम कहेंगे अगेन लेयर ए, राइट. तो एक बॉटम है, एक टॉप है और एक इन बिटवीन है. तो बेसिकली यहां जो आपका स्ट्रक्चर बना है दिस इज कॉल्ड HCP. इसको भी ए बोल देंगे. ठीक है, आप यहाँ पे लाइंस को ज्वाइन करके एक HCP बना सकते हैं. कमिंग बैक टू द पॉइंट, द नंबर ऑफ एटम इन दिस HCP यूनिट सेल इज, इसे फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए लेट्स से टोटल नंबर ऑफ atoms per unit cell in this HCP. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए यहाँ 3 तरह के एटम यूज हुए हैं. एक तो हुए हैं कॉर्नर एटम, तो उनका कंट्रीब्यूशन हमको लेना पड़ेगा. ठीक है, तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं कॉर्नर में. लेट्स से ये आपकी लेयर 1 है तो इसके अंदर 6 एटम है. यहाँ ये लेयर आपकी लास्ट लेयर है तो यहाँ भी आपके पास 6 एटम है. 6 and 6 टोटल एटम होते हैं 12. ओके, इनका कंट्रीब्यूशन कितना होगा बच्चा. लेट्स से मैं यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ एक एटम. ठीक है, ये कॉर्नर एटम है, तो आप देख पा रहे हो इस कॉर्नर एटम का सिर्फ 1/3 ही यूज हो रहा है इस लैटिस के अंदर. जो बाकी का है वो दूसरे लैटिसेस के अंदर यूज होगा. इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मैं एक एटम को हाफ बना रही हूँ, स्फीयर को अगर मैं हाफ बनाऊं दिस स्फीयर, तो इसका सिर्फ 1/3 ही यूज हो रहा है. ठीक है, हाफ में 1/3 यूज हो रहा है. यानी कि अगर मैं बात करूं पूरे एटम की, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, तो बच्चा इसके जो ऊपर का टॉप है उसका भी तो
सारा किसी और ही एटम, किसी और ही लैटिसेस में यूज हो रहा है। तो बेसिकली हम सिर्फ एक स्फीयर से 1/3 इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाता है, टोटल कंट्रीब्यूशन विल बी 1/3 यहाँ से, 1/3 यहाँ से, टोटल हो जाएगा 1/6। ओके, तो इसको निकालेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2, राइट। तो कॉर्नर एटम का तो आपके पास आ चुका है कंट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं सेकंड नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे ये जो 3 एटम है कंप्लीटली बॉडी के सेंटर में है, तो बॉडी सेंटर होंगे और कंप्लीटली यूज हो रहे हैं। तो जो आपके बॉडी सेंटर होंगे दे आर 3, और तीनों के तीनों का अपना कंट्रीब्यूशन है, तो नंबर आएगा 3। टॉकिंग अबाउट थर्ड टाइप, थर्ड टाइप क्या होगा बच्चा, थर्ड टाइप आपके पास होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ द फेस सेंटर। तो यहाँ पे एक फेस का एटम यहाँ पर होगा, इस फेस का यहाँ पर होगा, तो टोटल एटम है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास लेट्स सी फेस सेंटर्ड, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस सेंटर्ड एटम। तो यहाँ पे टोटल एटम आपके पास 2 है, और फेस सेंटर क्योंकि आधा ये इस फेस में होगा और आधा ऊपर वाले में होगा, ठीक है। तो आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा 2 into 1/2, दैट इज गोइंग टू बी 1 ओनली। अब मैं इन तीनों को अगर एड ऑन कर दूं like this, 2 plus 3 plus 1, तो मेरे पास जो आंसर होगा that will be 6, and that is option B. So option B is the correct answer for this question. I hope you understood it well. Best of luck.